छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे थे ना, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में जैन और बौद्ध पढ़ लिए हैं, अब उससे आगे पढ़ना है। तो इसके आगे अब जो पढ़ना है, हेडिंग डालिए मौर्यकाल। ठीक, कौन सा समय? मौर्यकाल। मौर्यकाल का इतिहास पढ़ना है। मौर्यकाल कब से कब तक? तो 322 से लेके 185 BC तक। ठीक, 22 to 185 BC। ठीक है, इस कालक्रम तक मौर्यकाल चलेगा, 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक। ठीक, और छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करना है हम लोग को मौर्यकाल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये कि मौर्य वंश का शासन जो था वो तो मगध में चल रहा था, तो क्या उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी था? तो बिल्कुल उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में था। ठीक, छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा हिस्सा मौर्यकाल में आता था? तो छत्तीसगढ़ अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, मतलब सरगुजा संभाग वाला एरिया, ये मौर्य काल में आता था। मौर्य काल को पूरे 5 क्षेत्र में विभाजित किए थे, जिसमें से प्राची प्रांत के अंतर्गत उत्तर वाला हिस्सा आता था छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ का जो शेष है, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, ये वाला हिस्सा कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और कलिंग क्षेत्र को जब तक अशोक जीता नहीं था, अशोक 261 में युद्ध किया था बहुत भयंकर, जिसको कलिंग का युद्ध कहते हैं, उसके बाद से उसका दिमाग घूम गया। पहले वो क्या करता था, साम्राज्य विजय करता था, और उस युद्ध के बाद इतना नरसंहार हुआ कि उसका जो है दिमाग जो है फिर गया फिर से, और दिमाग फिरा तो वो फिर क्या किया, अहिंसा के रास्ते पे चलने लगा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक, तो जो कलिंग विजय किया था, कलिंग विजय के अंतर्गत ही मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ किसमें, मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया। ठीक, इतना बात को ध्यान में रखना है कहानी। इसकी पुष्टि कहां से होती है? तो छत्तीसगढ़ में इसके सिक्के मिले हैं मौर्य वंश के। ठीक, मौर्य काल के सिक्के मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। ठीक, इन तथ्यों से प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ किसके हिस्से में था, मौर्य साम्राज्य के हिस्से में था। क्लियर बात? कौन सा ऐसा हिस्सा है? तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग देखें तो मैं रामगढ़ की पहाड़ी है ना, रामगढ़ की पहाड़ी में जो 2 गुफाएं हैं, सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा, ठीक, दोनों से अभिलेख मिले हैं, और दोनों के दोनों पाली भाषा, ठीक, या प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि हैं। अशोक की ही भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी, इसलिए ऐसा पुष्टि होता है कि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वो किसके प्रभाव में था, किसके साम्राज्य में था, मौर्य साम्राज्य के। ठीक, तो सबसे पहला बात कि मौर्य साम्राज्य के शिलालेख कहां से मिले हैं। ठीक, मौर्य साम्राज्य के शिलालेख कहां से मिले हैं? तो ये कहां से मिला है? एक जोगीमारा गुफा, और दूसरा कहां से, सीता बेंगरा की गुफा। ये 2 गुफाएं हैं जहां से क्या मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। जोगीमारा जो गुफा है, इससे देवदत्त व सुतनुका नामक नर्तकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, देवदत्त और सुतनुका के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। बढ़िया वहीं नाचते गाते थे, रहते थे, जीवन यापन करते थे। इनका डांस देखने का काम कौन करते थे? तो भरत मुनि। ठीक, और उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना कर दी यहाँ। ठीक है, सीता बेंगरा में किसकी, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की?
भरत मुनि ने। ठीक, कब? 200 BC में। ठीक, और ये जो नाट्य शास्त्र है, इनकी रचना का नाम है नाट्यशाला। क्या नाम है रचना का नाम? नाट्यशाला। रचना का नाम क्या है? नाट्यशाला। रचना कौन सा है? नाट्यशाला। लिखा कौन है? भरत मुनि ने लिखा है। कब लिखा है? 200 ईसा पूर्व में लिखा है। ठीक, और इस प्रकार ये जो नाट्यशाला है विश्व का प्रथम नाट्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ भी है। ठीक, नाट्य शास्त्र से संबंधित पहला ग्रंथ कौन सा है बोलेगा तो नाट्यशाला। कौन लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। ठीक, और ये जो सीता बेंगरा की गुफा है, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक, ये क्या है? सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला भी है यही। ठीक, जोगी महाराज सीता बेंगरा की गुफा में जो उत्कीर्ण अभिलेख हैं, इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, इन गुफाओं की खोज किसने की? तो इसको भी पूछ लेता है कभी कभी, तो नोट करके याद रखिएगा। ठीक, कि रामगढ़ के शैल चित्रों की खोज, ठीक, शैल चित्रों की खोज कर्नल आउसले ने 1848 में की थी। ठीक, कब की थी? 1848 में। क्लियर बात? याद रहेगा कब किया है? 1848 में। किसने किया है? कर्नल आउसले ने। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलें। और किन तथ्यों से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में शामिल था छत्तीसगढ़? तो अगला बात है इनकी मुद्रा या सिक्के। ठीक, इनके सिक्के कहां कहां से मिले हैं? अगर सिक्का मिल रहा है तो यहाँ पे वो सिक्का चल भी रहा होगा, और सिक्का चल रहा होगा तभी तो वो सिक्के यहाँ से मिल सकते हैं। चलेंगे नहीं तो मिलेंगे भी नहीं। ठीक, अब सोचोगे ईरान का सिक्का यहाँ मिले तो हर जगह पे नहीं मिल सकता। ठीक, कोई एक आध पर्टिकुलर आदमी उठा के लाया हो अलग बात है, नहीं तो यहाँ किसका? भारत सरकार का चल रहा तो भारत सरकार का ही मिलेगा। उस समय अशोक सरकार का चल रहा था तो अशोक सरकार का मिलेगा। ठीक, कहाँ कहाँ से मिला है अशोक सरकार का सिक्का? तो याद रखना है कहाँ कहाँ से। एक जगह जिसका नाम है अठबा। ठीक, ये ट्रिक है याद करने के लिए। अठबा इन जगहों से मिलेगा। कैसे? अ से अकलतरा, अ से अकलतरा एक जगह। ठीक, ठ से ठठारी, ठ से ठठारी, और बा से बारगांव और देवगांव। ठीक, और इसी में जोड़ दोगे तारा तो एक और बन जाएगा क्या? तारापुर। ठीक, तारापुर। इन जगहों से किसके सिक्के मिले हैं? मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। अकलतरा, ठठारी, बारगांव, देवगांव और तारापुर। ठीक, अकलतरा कहाँ है? जांजगीर चांपा में। ठीक, ठठारी कहाँ है? ये शक्ति कहाँ है? शक्ति में है। बारगांव, देवगांव कहाँ है? सारंगढ़ में। ठीक, कहाँ है? सारंगढ़। तारापुर कहाँ है? ये रायगढ़ में। कहाँ है? सॉरी, ये भी जांजगीर चांपा में। ठीक है, ये इतने जगहों से क्या मिला है? अशोक काल के सिक्के मिले हैं। क्लियर बात? आगे चलें। और सिक्के मिले हैं कहीं कहीं से। ठीक, जिसको संपीड़ित मुद्रा कहते हैं। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे, पतासा। ठीक, फिर इसको भी डिकोड कर दो। अ से अकलतरा, अ से अकलतरा, ता से तारापुर और सा से सारंगढ़। ठीक, यहाँ से किसके सिक्के?
चांदी के सिक्के, याद हो जाएगा। चांदी के सिक्के कहाँ कहाँ से? अकलतरा, तारापुर और सारंगगढ़ से मिले, ठीक। जबकि ये मुद्रा कहाँ से मिले हैं? एक अकलतरा से, ठठारी से, बारगांव देवगांव से और तारापुर से। क्लियर बात? ये हो गया सिक्के। और क्या प्रमाण है कि मौर्य साम्राज्य में छत्तीसगढ़ शामिल था? तो इसका एक प्रमाण ये भी है कि यहां से अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, ठीक। मौर्य काल का कोई चीज रहा होगा जो खुदाई से निकला है, उसी को क्या बोलेंगे? अवशेष। उस अवशेष से भी पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ मौर्य काल में, मौर्य साम्राज्य में शामिल था, ठीक। कौन कौन से जगह हैं? तो एक जगह याद रखिएगा आप लोग, कोटाडोल। कोटाडोल, ठीक। कहाँ है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक। कोटाडोल कहाँ है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कल बताया था ना, रामायणकालीन स्थल, ठीक। यार ये कोटाडोल, यहाँ से क्या मिला है? तो अशोककालीन मूर्तियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? अशोककालीन मूर्तियाँ मिली हैं। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं। अशोककालीन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? कोटाडोल से, ठीक। कहाँ है कोटाडोल? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद और कहाँ से? तो सिरपुर और मल्हार, ठीक। सिरपुर और मल्हार, यहाँ से भी खुदाई के दौरान कुछ कुछ अवशेष मिले हैं, जिसमें से सिरपुर में ये कहा जाता है कि अशोक ने बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए थे, लेकिन उसके प्रमाण मिल नहीं पाए हैं, ठीक। ग्रंथों से पता चलता है कि सिरपुर में अशोक ने क्या बनवाया था? बौद्ध विहार, लेकिन अभी तक खुदाई से ऐसा कोई अवशेष मिला नहीं है जिसको अशोक ने बनवाया है, ठीक है। और कहाँ से मिला है? तो मल्हार से, ठीक। ये वो तथ्य हैं जो ये साबित करेंगे कि छत्तीसगढ़ किसमें शामिल था? मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में छत्तीसगढ़ में इतना ही पढ़ना है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं? छापो फटाफट, करो। चलिए मिटा दूं। हेडिंग डालिए, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ठीक। सातवाहन वंश। और ये जो वंश है, जैसे ही मौर्य साम्राज्य की शक्ति छिड़ पड़ती है, मौके का फायदा उठाकर ये लोग क्या कर लेते हैं? सत्ता हथिया लेते हैं। सातवाहन वंश का शासन शुरू हो जाता है। कब से कब तक? तो 200 BC से लेके 72 BC के आसपास तक ये लोग का क्या होता है? शासन चलता है, ठीक। कब से कब तक? 200 से 72। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी जो है ये थी प्रतिष्ठान या पैठन। प्रतिष्ठान या पैठन कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठन, ठीक। यहाँ पे इनका क्या था? राजधानी था। किनका? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का शासन छत्तीसगढ़ में चला है, लेकिन बहुत, जैसे अशोक वाला है ना, प्रत्यक्ष शासन का साक्ष्य नहीं मिला है। इनका साक्ष्य तो मिला है, लेकिन कुछ क्लियर कट जानकारी नहीं है, ठीक। किन किन बातों से प्रमाणित होगा कि सातवाहन वंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो एक बात, इनके क्या मिले होंगे? सिक्के। क्या मिले होंगे?
सिक्के, इनके भी सिक्के याद रखना है कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक, बताया ना, अगर एक एक ठो जगह बताऊंगा तो पार हो जाओगे, याद ही नहीं रहेगा किसका सिक्का कहाँ, सब गोल मोल। ठीक है, तो सबको वैसे ही याद रखना है ट्रिक से। ट्रिक क्या है सिक्के याद रखने का? तो रोचक बात। ठीक, कैसे देखो, इसको डिकोड करते हैं। चक दिख रहा है ना, पहला चकर बेड़ा, कौन सा जगह है? चकर बेड़ा। ठीक, चकर बेड़ा से मिला है रोम की स्वर्ण मुद्रा। किसकी स्वर्ण मुद्रा? रोम की स्वर्ण मुद्रा। सोचो, रोम का सिक्का कहाँ मिला है? चकर बेड़ा। चकर बेड़ा कहाँ है? ये है बिलासपुर में। कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक, कहाँ है? बिलासपुर में है। तो रोचक बाम, रोम की स्वर्ण मुद्रा चकर बेड़ा से। ठीक, ये चक दिख रहा है ना, चकर बेड़ा, रोम की स्वर्ण मुद्रा। दूसरा बा दिख रहा है, बालपुर। ठीक, कहाँ से? बालपुर से। और तीसरा म दिख रहा है ना, मल्हार से। ठीक, कहाँ से? मल्हार से। ठीक, मल्हार कहाँ है? ये भी बिलासपुर में है। ये कहाँ है? बिलासपुर। बालपुर कहाँ है? ये अभी शक्ति। कहाँ है? शक्ति। इन दोनों जगह से किसके सिक्के मिले हैं? तो राजा अपीलक। किसके? राजा अपीलक के सिक्के मिले हैं। ठीक, किसके सिक्के मिले हैं? राजा अपीलक के सिक्के। याद रहेगा, राजा अपीलक के सिक्के कहाँ कहाँ से? तो बालपुर और मल्हार से। चकरबेड़ा से कहाँ के सिक्के? रोम की स्वर्ण मुद्रा। ये क्या दर्शाएगा कि यहां से विदेश व्यापार भी होता था, रोम के साथ हमारे संबंध थे। ठीक, इसके बाद तीसरा बात, यहां से मिला है काष्ठ स्तंभ। काष्ठ स्तंभ क्या मिला है? काष्ठ स्तंभ। ठीक, काष्ठ स्तंभ मतलब क्या होता है? पहला चीज तो ये, ठीक, लकड़ी का स्तंभ बनाया रहता है, काष्ठ स्तंभ। काष्ठ स्तंभ कहां से? तो किरारी। कहां से? किरारी से मिला है। काष्ठ स्तंभ कहां से मिला है? किरारी से। किरारी कहां है? ये भी शक्ति में है। शक्ति का जो डभरा तहसील है ना, डभरा तहसील के अंतर्गत आता है। 1921 में इसको खोजे हैं। ठीक, कब खोजे हैं? 1921। और ये जो किरारी काष्ठ स्तंभ है, इसको महंत घासीदास संग्रहालय, ठीक, महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। ठीक, कहाँ रखा गया है? महंत घासीदास संग्रहालय। ये काष्ठ स्तंभ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सातवाहन कालीन राजा जो हैं, ठीक, उनके पदाधिकारियों के नाम का वर्णन मिलता है। ठीक, उनके पद की जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के पदाधिकारियों। ठीक, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों की जानकारी इससे मिलती है, तो किरारी काष्ठ स्तंभ से। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलें। इसके बाद काष्ठ स्तंभ के बाद और क्या जानकारी के स्रोत हैं? तो शिलालेख मिले हैं। क्या मिला है? शिलालेख। शिलालेख कहाँ से? तो गुंजी। ठीक, कहाँ से? गुंजी। कहाँ से मिला है? गुंजी से। गुंजी कल बताया हूँ, गुंजी को क्या बोलते हैं? एक और नाम क्या है उसका? दमाऊ दरहा। ठीक, ये जो गुंजी शिलालेख है, इससे किसका वर्णन मिलता है? इससे मिलेगा जो सातवाहन राजा थे, कुमार वरदत्त श्री। ठीक, किसका? कुमार वरदत्त श्री। ये जो कुमार वरदत्त श्री हैं,
ये क्या किए, अपने आयु को बढ़ाने के लिए, ठीक, अपने आयु को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को गाय दान करते हैं, ठीक। और कितने गाय? 1000। तो 1000 गाय किसको? ब्राह्मणों को दान किए, ठीक। ये जानकारी भी मिलती है किससे? गुंजी शिलालेख से। क्लियर बात? ये वो तथ्य हैं जो आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। याद होगा, ठीक। इसके बारे में, सातवाहन वंश के बारे में, ठीक। इतनी जानकारी लिखिए फटाफट। और कुछ है जो छूट गया है? हाँ, एक चीज छूट गया है, एक लास्ट याद रखिएगा, सातवाहनकालीन प्रतिमा। सातवाहनकालीन प्रतिमा ये मिला है बूढ़ी खार। बूढ़ी खार याद है? कहाँ है? बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक। यहाँ से क्या मिला है? चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा मिली है यहाँ से, ठीक। और ये जो जगह है बूढ़ी खार, यहाँ से सातवाहन राजा वेदश्री की जानकारी भी मिलती है, ठीक। इतना बात आपको क्या करना है? सातवाहन वंश में याद रखना है। सातवाहन वंश का शासन कब से कब तक? 200 से 72 BC तक, ठीक। राजधानी कहाँ पे? प्रतिष्ठान या पैठन में, ठीक। सिक्के कहाँ से मिले हैं? रोचक बाम से। कहाँ से? रोचक बाम। रोचक बाम कहने का मतलब क्या है? चकरबेड़ा। चकरबेड़ा से रोम की स्वर्ण मुद्रा, ठीक। बालपुर से, बालपुर और मल्हार, बा से बालपुर, म से मल्हार। बालपुर और मल्हार दोनों से क्या मिला है? अपीलक की सिक्के मिले हैं, ठीक। फिर काष्ठतम कहां से मिला है? किरारी से। किरारी काष्ठतम कहां से कहां है? शक्ति। शक्ति जिले में, डबरा तहसील में, ठीक है। कब खोजा गया इसको? 1921, ठीक। कहाँ रखा गया है इसको वर्तमान में? महंत घासीदास संग्रहालय, ठीक। और सातवाहन वंश के पदाधिकारियों की जानकारी किससे मिलती है? तो किरारी काष्ठस्तंभ से मिलती है। क्लियर बात? देखे हो काष्ठस्तंभ कहीं पे? गांव में जाओगे ना तो तालाब के बीच में देखना एक तो खंभा टाइप गाड़ दिए रहता है, देखे हो? वैसे ही तालाब में ही मिला है ये वाला भी गड़ा हुआ। अब आपके गांव वाला जो होगा वो सड़ के वो हो गया होगा, उसको भी 1921 में खोजे रहते तो कुछ ना कुछ जानकारी मिल गया रहता। मजबूत है, लेकिन मिट गया होगा ना अब तक। हाँ, इसीलिए मिट गया है सब, ठीक। अब वहां पे नहीं है ना, पांडे बंधु लोग रहते तो खोज देते, ठीक। चलिए, इतनी जानकारी आपको किस में याद रखनी है? सातवाहन वंश, ठीक। आगे चलें। अगला वंश है वाकाटक वंश। कौन? वाकाटक वंश, ठीक। वाकाटक वंश कब आएगा? जब सातवाहन वंश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, तो वाकाटक वंश आएगा। इनका कालक्रम क्या है? ठीक, तो इनका कालक्रम दूसरी तीसरी शताब्दी, ठीक। कब? दूसरी तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश वाले आएंगे। किताब में देखोगे तो 250 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, बाद में आ रहे हैं किसके? सातवाहन के, तो 250 ईसा पूर्व कैसे हो सकता है? ठीक है, गलत। कब? दूसरी तीसरी शताब्दी, ठीक। इनकी राजधानी कहाँ? वाकाटकों की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन। कहाँ? नंदीवर्धन, ठीक। नंदीवर्धन कहाँ? अभी का नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाला नागपुर, ठीक। इनकी राजधानी कहाँ? नंदीवर्धन, नागपुर।
लेकिन इनकी जो प्राथमिक राजधानी थी, सबसे पहले जो बनाए थे, ठीक, जो सबसे पहले बनाए थे वो वाला, क्या नाम था उसका, पुरारी, क्या नाम था उसका यार, पुरारी, पुरी का, पुरी का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी इसकी, पुरी का, ठीक, बरार में है। प्रारंभिक राजधानी कहाँ, पुरी का, बरार, ठीक। इस वंश के संस्थापक कौन, इस वंश के संस्थापक कौन। वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय वंश है, इसके संस्थापक अगर कहाँ, नंदीवर्धन में देखें, ठीक, नागपुर में, तो इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। कौन थे, विंध्य शक्ति। 2021 पीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक, विंध्य शक्ति, ये क्या है इसके संस्थापक। और अगर छत्तीसगढ़ में देखें, छत्तीसगढ़ में संस्थापक कौन, तो छत्तीसगढ़ में संस्थापक हैं प्रवर सेन, प्रवर सेन प्रथम, ठीक, प्रवर सेन फर्स्ट, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में संस्थापक है। क्लियर बात। कहाँ पे संस्थापक, छत्तीसगढ़ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, इनकी सिक्के या मुद्रा, इनके मुद्रा कहाँ से, तो ये मिला है बानाबरद से। कहाँ से, बानाबरद दुर्ग, ठीक, यहाँ से इनके सिक्के मिले हैं। और आगे चलें, इनके जो शासक हैं, ठीक, प्रमुख शासक कौन कौन है, उनका नाम याद करना है। प्रमुख शासक कौन कौन है, तो एक विंध्य शक्ति वहाँ है, ठीक, उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना है, अपने को छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो शुरू कहाँ से होगा, प्रवर सेन से। पहले शासक कौन, प्रवर सेन फर्स्ट। बंद करो, किसका है? मना किया था ना कल, हाँ? समझ में नहीं आता है। कौन है, प्रवर सेन। इसके बाद बाकी शासकों को कैसे बैठाओगे, याद कैसे करोगे, तो दुकान में सामान पूछने जाते हो तो क्या बताता है वो, एमआरपी बताता है, तो एमआरपी। प्रवर सेन के बाद महेंद्र सेन, कौन सा सेन, महेंद्र सेन। आर से रुद्र सेन, कौन सा सेन, रुद्र सेन। पी से फिर प्रवर सेन, प्रवर सेन द्वितीय, सेकंड नंबर वाला, प्रवर सेन सेकंड, ठीक। थोड़ा सा पॉज लेना है, फिर अगला, आगे शासक कौन, तो कैसे याद रखोगे, NPH, NPH, नरेंद्र सेन। कौन सा सेन, नरेंद्र सेन। पी से पृथ्वी सेन, कौन सा सेन है ये, पृथ्वी सेन। और एच से हरि सेन, एच से हरि सेन। हो गया याद, सारे शासक ऐसे ही याद करवाऊंगा, ठीक ना, जहाँ जहाँ पे ट्रिक बनेगा वहाँ वहाँ पे ट्रिक से, ताकि फटाफट याद हो जाए। पहला शासक कौन, प्रवर सेन, ठीक। फिर MRP, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, ठीक। फिर NPH, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरि सेन। याद रहेगा, ये हो गए, क्या हो गया, नरेंद्र सेन, रुद्र सेन, और नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरि सेन, ये हो गए, ठीक। चलें आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इन शासकों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है, कुछ कुछ, ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला शासक कौन है, प्रवर सेन, ठीक। कौन है, प्रवर सेन। क्या महत्वपूर्ण बात है इससे संबंधित, तो जो प्रवर सेन है ये छत्तीसगढ़ में
वंश का क्या है, संस्थापक है। ठीक, इसका संस्थापक है वाकाटक वंश का। प्रवरसेन विंध्य शक्ति का पुत्र है, विंध्य शक्ति का पुत्र। ठीक, किसका पुत्र है, विंध्य शक्ति का। याद रहेगा, किसका पुत्र है, विंध्य शक्ति का। और इसका पौत्र होता है कौन, रुद्रसेन। ठीक, लेकिन बीच में कौन आएगा शासन करने, महेंद्र सेन। महेंद्र सेन दूसरा शासक कौन है, महेंद्र सेन। महेंद्र सेन के बारे में एक ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, और वो ये है कि जो गुप्त वंश का शासक था, ठीक, समुद्रगुप्त, वो जब अपने दक्षिण अभियान में आएगा, दक्षिण विजय करने के लिए, तो जब वो छत्तीसगढ़ से होकर जाएगा, तो यहाँ पे जब चढ़ाई करेगा तो वाकाटक वंश को क्या करेगा, हराएगा। और वाकाटक वंश का उस समय शासक कौन रहता है, महेंद्र सेन। इस बात की जानकारी किससे मिलती है, इस बात की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, लिखा कौन है, हरिसेन। कौन, हरिसेन। ठीक, और इससे किसकी जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त द्वारा कौशल के राजा, क्या नाम है, महेंद्र सेन को पराजित किया गया, इस बात की जानकारी मिलती है। क्लियर बात, याद रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ, व्याघ्रराज, हाँ वो तो अभी नल वंश में पढ़ेंगे ना। हाँ, लिख लो, यहाँ पे लिख लो, समकालीन वंश। समकालीन वंश, वाकाटक वंश के समकालीन वंश कौन से हैं? तो एक वंश कौन सा चल रहा है अभी, गुप्त वंश चल रहा है ना। दूसरा वंश चलेगा नल वंश। ठीक, गुप्त वंश और नल वंश, ये क्या है, इनके समकालीन वंश हैं। क्लियर बात? अगला शासक कौन है, रुद्रसेन। ठीक, रुद्रसेन। रुद्रसेन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक, की पुत्री प्रभावती से विवाह करेगा। किससे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती से विवाह किया। ठीक, और इसके दो पुत्र हुए, दिवाकर सेन, दामोदर सेन। जो दामोदर सेन है उसी का नाम है प्रवरसेन द्वितीय। ठीक, तो अगला शासक कौन आएगा, प्रवरसेन द्वितीय। ठीक, इसके कितने पुत्र, दो, दिवाकर और दामोदर। दामोदर का ही नाम क्या है, प्रवरसेन द्वितीय। क्लियर बात? बोर लग रहा है इतिहास, हाँ? ये है, इसे क्या करें। ठीक है, इनको जानना ही पड़ेगा। और ये जो है इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, अभी तक 10 बार क्वेश्चन पूछा होगा इसको, महेंद्र सेन को। ठीक, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। देखो, थोड़ा सा मैं लिंक कर दे रहा हूं, समझ में आएगा चीज। चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसकी पुत्री प्रभावती से रुद्रसेन विवाह कर लिया। इनका पुत्र है कौन, प्रवरसेन द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक, जिसमें से एक थे कालिदास। कालिदास का नाम सुने हो? कालिदास थे, कवि कुलगुरु कहते हैं। ठीक, उनका कहानी बहुत फेमस है, सुने होंगे कहानी, कि जिस पेड़ पे बैठे थे, जिस डाल पे, उसी डाल को काट रहे थे। सुने थे? और
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे कालिदास, और कालिदास आएंगे कहाँ, यहाँ। ठीक, किसके दरबार में, इनके दरबार में कवि कुलगुरु। याद रखना ये उपाधि भी है उनका ना, कवि कुलगुरु। कवि कुलगुरु कालिदास आए थे। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि संभवतः इसी समय उन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी पर मेघदूतम की रचना किया। ठीक, किसकी रचना किया, मेघदूतम की रचना किया। क्लियर बात। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद लोचन प्रसाद पांडे मेघदूत के नाम से किए हैं। ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगले राजा कौन है, नरेंद्र सेन। कौन है, नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन ये वो आदमी हैं जो नल वंश से क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। किससे, नल वंश से। नल वंश के राजा उस समय कौन थे, भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन जो हैं वो आएंगे और इनको हरा देंगे, परास्त कर देंगे। किसको, नरेंद्र सेन। ठीक, रिद्धिपुर अभिलेख से इस बात का पता चलता है। कौन से अभिलेख से, रिद्धिपुर। तो लिख लीजिए, रिद्धिपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नलवंशी शासक कौन है, भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया। ठीक, क्लियर बात। किसके अभिलेख से पता चल रहा है, रिद्धिपुर अभिलेख से पता चल रहा है कि किसने पराजित किया है, भवदत्त वर्मन ने। ठीक, कौन से वंश के शासक हैं वो, नल वंश के शासक। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। इसके बाद अगला शासक है कौन, पृथ्वी सेन। बहुत इंपॉर्टेंट। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा हैं फैजल, वही वाले हैं ये। बाप के हार का बदला लेंगे। कौन, पृथ्वी सेन। ठीक, ये क्या करेंगे, ये अब की बार आक्रमण करेंगे किस पे, नल वंश पे। ठीक, और उन पे आक्रमण करके, ठीक, ये जो कहाँ गया, भवदत्त वर्मन है, इनका पुत्र था कौन, अर्थपति भट्टारक, उसको हरवाएंगे। और ऐसा हरवाएंगे, उसका जो राजधानी था पुष्करी, उसका भी सत्यानाश कर देंगे। ठीक, कौन, पृथ्वी सेन। तो इस बात की जानकारी किससे, केसरी बेड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, केसरी बेड़ा अभिलेख। यहीं पे लिख लो, अभिलेख का नाम क्या है, केसरी बेड़ा अभिलेख। ठीक, और ये किसको आ रहा है, अर्थपति भट्टारक को। ठीक, किसको हरा है, अर्थपति भट्टारक को। जानकारी किससे, केसरी बेड़ा अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। अगला शासक है कौन, हरिसेन। ठीक, जब वाकाटक वंश का ये जो नंदीवर्धन शाखा है ये कमजोर पड़ जाता है, उस समय इस वंश की रक्षा करने के लिए एक शासक आता है वत्सगुन से, जिसका नाम है क्या, हरिसेन। और इसको क्या करता है, फिर से पुनर्जीवित कर देता है। ठीक, पुनरुद्धार, क्या बोलते हैं उसको, पुनरुद्धार कर देता है। ठीक है,
कौन? हरिशंकर। याद रहेगा। इतना बात आपको क्या करना है? वाकाटक वंश में जानना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलो, ये हो गया वाकाटक वंश। ठीक है, टाइम कितना हुआ है? 9 बज गए। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े मौर्य वंश, ठीक, फिर पढ़े सातवाहन वंश, फिर पढ़े वाकाटक वंश। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं? सिक्के, ठीक, अभिलेख, यही जानकारी के स्रोत हैं। सिक्के कहाँ कहाँ से? कहाँ कहाँ से? अठवा, अकलतरा, ठठारी, बारगांव, देवगांव और तारापुर। चांदी के सिक्के कहाँ से? अतासा, अकलतरा, तारागांव और सारंगढ़। हो गया। अभिलेख कहाँ से? रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा, ठीक। अवशेष कहाँ से? कोटाडोल, मल्हार, ठीक, सिरपुर, इन जगहों से। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलें। इसके बाद अगला वंश कौन सा आता है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कब से कब तक? तो 200 से 72 बीसी तक, ठीक। राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान या पैठन। राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान या पैठन में है, ठीक। और इनकी जानकारी किससे किससे मिलती है? तो सिक्कों से मिलती है। और किससे मिलती है? सिक्के और काष्ठ स्तंभ और अभिलेख, ठीक। सिक्के कहाँ से? चकरबेड़ा, बालपुर, मल्हार। बताया था रोम की स्वर्ण मुद्रा चकरबेड़ा, बालपुर और मल्हार अपीलक के सिक्के, ठीक। किरारी का काष्ठ स्तंभ, ठीक, कहाँ रखा गया है? महंत घासीदास संग्रहालय में, ठीक। और फिर क्या है? हाँ, गुंजी जो है, गुंजी से अभिलेख मिला है। किसकी जानकारी? वरदत्त श्री, ठीक। किसकी? वरदत्त श्री की जानकारी मिलती है, ठीक है। जो क्या किया है? 1000 गाय दान किया है अपना आयु बढ़ाने के लिए, ठीक। और एक प्रतिमा मिली है बूढ़ी खार से, चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा, और अभिलेख मिला है वहीं से इसका, वेद श्री का, ठीक। ये हो गया किसके बारे में? सातवाहन वंश के बारे में जानकारी। अगला वंश कौन सा है? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का शासन कब? 2री-3री शताब्दी, ठीक। राजधानी कहाँ है इनकी? नंदीवर्धन, ठीक। किसके समाप्त होने के बाद आए? सातवाहन के समाप्त होने के बाद आए, ठीक। समकालीन वंश कौन कौन से हैं? गुप्त वंश है और नल वंश है, ठीक। गुप्त वंश और नल वंश, गुप्त वंश और नल वंश, ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कहाँ? महाराष्ट्र। संस्थापक कौन था इसका? विंध्य शक्ति। छत्तीसगढ़ में प्रवरसेन। मुद्रा कहाँ से मिली इसकी? बानाबरत से, ठीक। और प्रमुख शासक कौन है? प्रवरसेन फर्स्ट, ठीक। महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन और हरिसेन, ठीक। ये क्या है इसके प्रमुख शासक, और ये उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अभी देखते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है इसमें। चलें, ठीक। आगे पढ़ेंगे कल छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आपकी गणित की क्लास होगी, सर लेंगे। हाँ।